हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम हमारी इंडिजीनियसली डेवलप्ड बिल्ट अग्नि आईसीबीएम जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको कंपेयर करेंगे चाइना के हाल ही में लॉन्च्ड या बेसिकली टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के साथ। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अग्नि 5 जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम समझा जाता है वो रफली 5000 किलोमीटर की रेंज को अचीव कर सकता है। इसको हाल ही में इंडिया ने फिर से एक बार टेस्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कई सालों से इसके बारे में सुन रहे हैं, तो इस बार की टेस्टिंग में नया क्या है, क्यों वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। ये पहली बार हुआ कि 3 साल पहले जब अग्नि सिस्टम को इंडियन फोर्सेस ने इंडक्ट किया, 3 साल के इंडक्शन के बाद पहली बार किसी यूजर एजेंसी जिसका नाम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, उन्होंने इसको रियल फील्ड कंडीशंस में बेसिकली टेस्ट किया। ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल इंडिया का सबसे फोरमोस्ट कंटेंडर है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या आईसीबीएम जिसको कहा जाता है, उसमें इसको कैटेगराइज किया जा सकेगा। हाल ही में जो टेस्ट हुआ है ये ऐसे टाइम पे टेस्ट हुआ है जब इंडिया और चाइना के बीच में पहले ही, चाहे हमारा ईस्टर्न सेक्टर हो, चाहे हमारा नदर्न सेक्टर हो, बेसिकली लेह लद्दाख सेक्टर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश सेक्टर हो, इंडिया और चाइना के बीच में लगातार टेंशंस बढ़ती जा रही हैं। दोनों कंट्रीज कोशिश भी कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस के थ्रू इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को जो कई डिकेड से चले आ रहे हैं सेटल किया जाए और किसी तरह का एस्केलेशन वहां पर ना हो। साथ ही साथ ये टाइम फ्रेम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार हुआ है कि चाइना ने अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भी पिछले महीने टेस्ट किया है। दोस्तों, दोनों चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम है क्या, उसके बाद आपको चाइना के हाल ही में टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। अग्नि 5 इंडिया की लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और ये कितने दूर के टारगेट्स को हिट कर पाएगा, रफली 5000 किलोमीटर्स। इस 5000 किलोमीटर्स की रेंज की वजह से रफली जो पूरा चाइना है वो हमारे अग्नि 5 की रेंज में आ जाता है। कहने को तो जो आईसीबीएम होता है या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर्स की होनी चाहिए। अग्नि 5 ऑफिशियली अभी सिर्फ 5000 किलोमीटर्स तक ही सर्टिफाइड है, लेकिन यह भी एक सच बात है कि ये 5000 किलोमीटर्स में चाइना ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के भी बहुत सारे पार्ट्स को, कंट्रीज को कवर कर सकता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 5000 किलोमीटर्स है, लेकिन ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि हालांकि ऑफिशियल नंबर सिर्फ 5000 किलोमीटर्स का है, लेकिन एक्चुअली ये अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम हमारा 8000 किलोमीटर्स तक एक्चुअली हो सकता है अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में केपेबल हो। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है और ये रफली 1500 किलोमीटर का वॉरहेड और इसकी टोटल जो लॉन्च वेट है ये 50,000 किलोग्राम को बेसिकली कैरी कर सकता है। इस वजह से हमारे, मैं तो कहूंगा सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही पोटेंट मिसाइल सिस्टम है अग्नि 5। क्या हिस्ट्री रही है अग्नि मिसाइल्स की, इसको भी समझें। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। इंडिया ने जो अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसको पहली बार 1989 में टेस्ट करना शुरू किया और तब हमने लॉन्च की अग्नि 1। उस वक्त इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको कैटेगराइज किया गया। इसकी रेंज रही रफली 1000 किलोमीटर्स। अगर 1989 या 1990s के डिकेड में आप चले जाएं तो सिर्फ कुछ ही कंट्री जिसमें यूएस रहे, यूएसएसआर रहे, चाइना रहे, फ्रांस रहे, इजराइल रहे, उन्हीं के पास उस वक्त इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आईआरबीएम भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। उसके बाद जो हमारी फोरमोस्ट एजेंसी है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लैब्स ने और ज्यादा इसको एनहेंस करना शुरू किया और उसके बाद अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4 और फाइनली अग्नि 5 जो कि अभी प्रेजेंट कैपेबिलिटी है रफली 5000 किलोमीटर्स की। इसके अलावा जो आईआरबीएम कैपेबिलिटी है, मतलब कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, नॉर्थ कोरिया, यूके, इनके पास भी आईसीबीएम टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ऐसा लगता है अचीव कर चुके हैं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? गवर्नमेंट के हिसाब से यह पहली बार हुआ है कि किसी यूजर एजेंसी ने, मतलब जो इसको एक्चुअली फील्ड में अगर जरूरत पड़े तो डिप्लॉय करने के बाद लॉन्च करेंगे, उन्होंने इसका टेस्ट किया है। और मिसाइल सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिप्लॉयमेंट की, साथ ही साथ उसको लॉन्च करने की, वो है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। ये एक जॉइंट ट्राइब सर्विसेज कमांड है, मतलब इसमें आर्मी भी होगी, इसमें नेवी भी होगी, इसमें एयरफोर्स भी होगी और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के, इनके रखरखाव के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, लॉन्चिंग के लिए, ऑथोराइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया की क्या पॉलिसी रही होगी जब बात आ जाती है न्यूक्लियर वेपन्स की?
नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले वो कंट्री नहीं होंगे जो लॉन्च करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो फिर हम उसके बदले में रिटेलिएट करेंगे और अपना जवाब उसको जरूर देंगे। लेकिन इंडिया बिलीव करता है, जो हमारी पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, कि कम से कम इतना क्रेडिबल अपना आर्सेनल या बेसिकली वॉर स्टॉक बना के रखें ताकि दूसरा कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर हमने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो नंबर्स हैं कि वो हमारे ऊपर काउंटर अटैक मेजरली बेसिकली लॉन्च कर सकता है। इस वजह से हो सकता है कि वो कंट्री कभी इंडिया के ऊपर रियल वॉर वेज करने के बारे में सोचे ही ना। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एडवांटेज अग्नि 5 का यह है कि एक कैनिस्टर्ड मिसाइल है। कैनिस्टर्ड का मतलब है कि इसको आप किसी भी रोड से, रेल प्लेटफॉर्म से इजीली लॉन्च कर सकते हैं, इसको इजीली पैक कर सकते हैं, फटाफट मोबिलाइज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और फटाक से जहां जरूरत पड़े इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। कैनिस्टराइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें बेसिकली आप मिसाइल को स्टोर करेंगे और लॉन्च करेंगे एक कैनिस्टर सिस्टम में, जिसकी इस वजह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है, कितने दिन इसको आप रख सकते हैं, वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि इसको आप कैनिस्टराइजेशन कर देंगे तो जो डिफिकल्ट एनवायरमेंट हो सकता है वो डिफिकल्ट हॉट एनवायरमेंट हो या कोल्ड एनवायरमेंट हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, उससे आप इसको शील्ड कर पाएंगे। इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में से है जिसके पास आईसीबीएम कैपेबिलिटी है और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मिसाइल जो कि अग्नि 6 डेवलप की जा रही है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी ऑफिशियल रेंज ऑलरेडी 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। तो यह बात रही हमारे अग्नि सिस्टम की। अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो चाइना ने रिसेंटली बेसिकली टेस्ट की है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को इंडिया भी अचीव करे। अभी यूएस और रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, चाइना काफी बढ़त बनाए हुए है, इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारा भी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो अब अग्नि सिस्टम के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़े। और जब ये टेस्ट हुआ चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, तो सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने इसको बहुत इंटरेस्ट से देखा। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कंट्रीज लाइक अमेरिका, दे वर कॉट बाय सरप्राइज, कि उनको भी बड़ा अचंभा हुआ कि चाइना ने इतना जल्दी कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को अचीव कर लिया है। आप भी इंटरेस्टेड होंगे कि एक्चुअली है ऐसा क्या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स में। बात करते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, एक्चुअली जो कि चाइना ने हाल ही में लॉन्च किए, ये न्यूक्लियर केपेबल हैं और इनका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं या ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, ये पूरी अर्थ को एक एनसर्किल करते हैं या बेसिकली कंप्लीटली सर्किल करते हैं, उसके बाद जो इनका टारगेट होता है उसकी तरफ बेसिकली मूव करते हैं। चाइना ने अभी जो सिस्टम लॉन्च किया, ऐसा कहा जाता है कि कई डजन से अपने मेन टारगेट को हिट कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी तक यूएसएसआर के बाद हो सकता है चाइना तीसरा कंट्री बन जाए जो इसको अचीव कर ले। चाइना ने इन रिपोर्ट्स को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल नहीं बट सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट ही रहा करता होगा। लेकिन इंडिया, यूएस, इसके अलावा और बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज या ग्लोबल प्लेयर्स ने इस पूरे टेस्ट को लेकर कई सारे क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक रॉकेट से आप लॉन्च करते हैं और जो अर्थ का लोअर ऑर्बिट होता है उसमें ये बेसिकली 5 to 25 टाइम्स ज्यादा स्पीड साउंड की, उससे 5 to 25 टाइम्स ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, अर्थ को बेसिकली सर्किल करता है और जो इसका फाइनल टारगेट होता है उसको जाके बेसिकली ये हिट करता है। और जब ये टेस्ट हुआ चाइना, तो फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी भी ऐसा लगता है कि उनको भी ये अनएक्सपेक्टेड टेस्ट की तरह दिखाई दिया। अच्छा, फर्क क्या है? जो आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो हमारा अग्नि 5 सिस्टम, अग्नि 6 जिसमें डेवलप कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, इसमें और उसमें फर्क क्या है? जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होनी चाहिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 से ही एग्जिस्ट करते हैं। इनके साथ आप न्यूक्लियर पेलोड्स को लगा सकते हैं और बहुत सारे वॉरहेड्स अगर आप चाहें तो एक साथ इसमें अटैच कर सकते हैं। आईसीबीएम सिंपल किसी स्टोन थ्रो की तरह, कि अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई चीज फेंकते हैं, तो वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को अचीव करते हैं, पहले ऊपर जाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे एक आर्क में और उसके बाद अपने टारगेट को हिट कर देंगे। लेकिन वहीं जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, ये बेसिकली एक आर्क फॉलो करने की बजाय या पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करने की बजाय ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहले सर्कल करेंगे, जिसको आप पर्टिकुलर हाइट पे ले जा सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं, आप चाहें तो बीच में ट्रैक चेंज कर सकते हैं,
टारगेट चेंज कर सकते हैं मिड ट्रैजेक्टरी, इसके साथ आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आईसीबीएम की ट्रैजेक्टरी शायद आप, क्योंकि आर्क या पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में बेसिकली ट्रैवल करेगा, प्रिडिक्ट कर पाए, लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं इनकी ट्रैजेक्टरी को या कहां ये हिट करेंगे या किस तरीके से बिहेव करेंगे उसको ट्रैक करना, उसके अगेंस्ट डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। 2017 की एक रिपोर्ट है रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक है डिफेंस मामलों में, उन्होंने कहा है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो रफली 5000 टू 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि 5 टू 25 टाइम्स फास्टर हैं जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है उनकी स्पीड से, रफली 100 किलोमीटर्स की बेसिकली रेंज में फ्लाई कर सकते हैं, पूरा सर्किल करेंगे, बीच में आप उनकी ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, पाथ्स बेसिकली चेंज कर सकते हैं, टारगेट चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फ्लाइट है वो लास्ट मिनट तक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कि कहां हिट करेगा, किस जगह हिट करेगा, कब हिट करेगा, साथ ही साथ किस टारगेट को हिट करेगा, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये आपको दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव एडवांटेजेस प्रोवाइड करती हैं जो कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं लाइक आईसीबीएम, क्योंकि मिसाइल्स बेसिकली इन फ्लाइट अपडेट आपको दे सकती हैं, जो आपने ओरिजिनली फील्ड किया है या प्लान किया है उस टारगेट को चेंज करके किसी और पे आप इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल ट्रैजेक्टरीज। इसके अलावा बहुत सारे लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फ्लाइट्स के टाइम पे आप कौन सा टारगेट, कौन सी ट्रैक, कौन सी स्पीड चेंज कर दें, यह हो सकता है आपका एनिमी जल्दी से ट्रैक ना कर पाए। अब कंपैरिजन दोनों टेक्नोलॉजीज में हो गया, एडवांटेजेस दोनों टेक्नोलॉजीज के हो गए। कई क्रिटिक्स का यह कहना है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन एक्चुअली अगले कई डिकेड्स तक हो सकता है आईसीबीएम जो कन्वेंशनल सिस्टम है, पैराबोलिक आर्क वाला सिस्टम है, एक प्रेफर्ड चॉइस रहे, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत सालों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से काफी एडवांस्ड हो चुके हैं। कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होगी? यूएस, रशिया और अब लगता है शायद चाइना। लेकिन ये तीनों कंट्रीज क्लियरली इस पे वर्क कर रहे हैं। चाइना का ये पहला टेस्ट है ऐसी कैपेबिलिटी को ऑफिशियली या अनऑफिशियली बेसिकली लॉन्च करने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का। इसके अलावा फ्रांस एंड इंडिया, ये दोनों कंट्रीज भी बहुत सीरियसली कमिटेड हैं इस टेक्नोलॉजी को गेन करने के लिए। लेकिन अब कुछ नए प्लेयर्स भी आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपियन एंटिटीज भी अब इस नई टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और रैपिडली इसके डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ड्यूअल यूएस कैरेक्टर की है, मतलब इसको आप नॉन मिलिट्री पर्पसेस के लिए या सिविलियन पर्पसेस के लिए, जैसे कि स्पेस लॉन्च, रॉकेट लॉन्च, स्पेसक्राफ्ट रिट्रीवल, इन सब के लिए भी काम में ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका बेसिकली डिफेंस एप्लीकेशन भी है जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में है। तो अगर किसी नेशन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लिया, हो सकता है शुरुआत में सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए एक्वायर किया हो, सिविलियन पर्पसेस के लिए एक्वायर किया हो या नॉन मिलिट्री या नॉन डिफेंस पर्पस के लिए एक्वायर किया हो, लेकिन बाद में हो सकता है कि अपना इंटेंशन चेंज कर ले, उसको वो डिफेंस पर्पसेस, वॉर के लिए यूज करना शुरू कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को ज्यादा कंट्रीज एक्वायर करते जा रहे हैं, तो जैसा पुरानी टेक्नोलॉजीज में देखा है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, चाहे वो बेसिकली बाकी बहुत सारा जो प्रोलिफरेशन का या एक कंट्री दूसरे कंट्री को अनऑफिशियल तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है। हमने बहुत बार देखा, एलिगेशंस भी लेके कि हो सकता है चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान को बहुत सारी टेक्नोलॉजी अनऑथोराइज तरीके से ट्रांसफर की हो और इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसने क्रिएट कर दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ वैसा ही हो। अमेरिका के जो टॉप पोस्ट मिलिट्री ऑफिसर हैं, जनरल मार्क मिली, जो कि चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने इतना तक कहा कि जब चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लॉन्च किया अभी पिछले महीने ही, तो ऐसा लगा कि कहीं वही सिचुएशन तो नहीं हो गई जब रशिया ने स्पुतनिक सैटेलाइट को पहली बार लॉन्च किया 1957 और अमेरिका इस स्पेस की दौड़ में रशिया से पीछे रह गया। वैसा ही कहीं हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका को फिर से चाइना के मुकाबले फेस ना करना पड़े। इसका मतलब चाइना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल जाए और हम सिर्फ कैचअप ही प्ले करते रहें। तो इस वजह से बहुत सारे कंट्रीज अब इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को चाइना के मुकाबले और जल्दी और ज्यादा स्ट्रांग और एक्सपीडिशियसली और एडवांटेजेसली हम एक्वायर कर सकें, अटेन कर सकें, इसको यूटिलाइज कर सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बेसिकली लेक्चर आपको, जो हमारी आईसीबीएम है जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 सिस्टम कहा जाता है, और
चाइना का हाल ही में लॉन्च्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी पर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।